घर आओ तो रामू आए, बोले जी 10 रुपया है 5 मोबाइल खरीद के ले आए। रामू बोले ठीक है, तो 10 रुपया लेके बाजार चले गए मोबाइल खरीदे। अब दो ही जने आपस में बोले देखो हमने कही थी कितनो मूर्ख है, 10 रुपया में मोबाइल आउट का। बोले तुमसे मूर्ख तो हम नौकर है। तो वो कम बोला, बोले श्याम दे आओ, तभी आए। बोले एक काम करो, सेठ जी ने कही कि तुम चले जाओ ऑफिस में, हमें देखियो हम कितने हैं, हमें ढूंढियो ऑफिस में हम कितने बैठे, और हमें बुला लिया ये ऑफिस में। तो श्यामो भी चलो। अब बताओ ऐसे मूर्ख आता। अब बजना तो रविवार तो श्याम पूरी दुकानों पे घूमे, मोबाइल में लगे और भी गए ऑफिस में। तो बोले सेठ जी मूर्ख है का, बताओ आज रविवार है, रविवार के दिन ऑफिस खुला। तो दो ही जने आपस में मिले, बोले अपने सेठ महामूर्ख। अब दो ही जने आए, जैसे सेठ जी के पास आए, सेठ जी से बोले कर ना मोबाइल मिलो और ना ऑफिस में तुम मिले आओ। बोले कछु नन्या, हम तो परीक्षा ले रहे थे तुम्हारा की मूर्खता का। तो ऐसे ऐसे मूर्ख हैं जो भगवान का संकेत नहीं समझ पाते। इसलिए प्रभु का संकेत समझो और अधिकतर हो सके तो भगवान की कथा में मन लगाओ, ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाएं श्रवण करो। हम जानी कह रहे कि घर को काम भी छोड़ दो, वो तो करना ही है। खेत का भी काम करो, घर गृहस्थी का काम करो, लेकिन कर्म अच्छे करो, जिससे हर व्यक्ति आपकी सराहना करे। हमेशा अपने कर्मों को सुधारो, कर्म से ही भाग प्रबल होता है। और कर्म अच्छे नहीं करोगे तो भाग्य नहीं बनेगा। जैसा कर्म करके तुम परमात्मा को दोगे, भगवान वैसा ही भाग्य बना के आपको प्रदान कर देंगे। इसलिए कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक आदि ऋषियों, जिस समय भगवान इस परम धाम को छोड़ करके गए, उसी समय इस पृथ्वी पर कलयुग ने पैर जमाना प्रारंभ कर दिया। इस पृथ्वी से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति लुप्त होने लगी। पुष्करम च प्रियागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणयतस्ततः। इस पृथ्वी पर ज्ञान और वैराग्य व भक्ति है ही नहीं। भागवत में 4 अक्षर होते हैं, भागवत, भागा व ता, 4 अक्षर है। अच्छा, भा का मतलब क्या है? भा का मतलब है भक्ति। जब आपके हृदय में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति होगी, तब आप भागवत सुनने के अधिकारी होंगे। और जब भक्ति होगी तभी आप में ज्ञान होगा। बिना भक्ति के ज्ञान अधूरा है। और जब ज्ञान हो जाएगा तब संसार से वैराग्य होगा। तो आप तभी तप कर सकते हैं, तपस्या कब कर सकते हैं? जब संसार से मन हट जाए। और मन कब हटेगा? जब आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा। ये स्त्री, धन, वैभव, ये सब कुछ एक दिन नष्ट होना है, ये हमारा नहीं है। ऐसी बुद्धि जब आपकी होगी
तब आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा, तभी आप तप कर सकते हैं। तो ये चारों पुरुषार्थ भागवत में हमें सुनने को मिलते हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप। इसलिए भागवत सुनने से अगर इनकी प्राप्ति हमें नहीं हुई, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप, तो हमारा भागवत सुनना बेकार है। एक सेठ जी थे, वे कभू भागवत नहीं सुनते। उनकी सेठानी ने कही, सुनो सेठ जी, अरे जिंदगी बीत गई तुम्हारी दाढ़ी मारत मारत तक हत्या गई, चले जाओ तनक मनक भागवत सुनने आओ तो तुम्हारे पाप कट जाए। बेचारे सेठानी के कैसे सेठ जी चले गए भागवत सुनने। अब जाकर सेठ जी बैठे, जैसे व्यास जी महाराज आए तो सब भक्तों ने कहा, आइए आइए आइए। व्यास जी आ गए, फिर कहा, बैठिए बैठिए बैठिए। व्यास जी बैठे रहे। बस इतना कहा और सेठ जी को नींद आ गई। तो सेठ जी आके और एक खम्मा से टिक्के सो गए। अब उन्होंने दो ही अक्षर सुन पाए थे, आइए और बैठे। और जैसे भागवत पूर्ण भई, जयकारा बोली, आरती भई, सब भक्त वृंद अपने अपने घर को चले गए। सेठ जी उतरे ही बैठे और जी की दरी बिछी थी, वो बेचारों जबरदस्ती बैठे थे कि सेठ जी दरी पे बैठे, अब दरी कैसे उठाए। तो उन्हें कही, सेठ जी जाइए। तो सेठ जी की नींद खुली एक आया। सेठ जी उठे, बोले भागवत हो गई। बोले तो सेठ जी घरे भागे। अब सेठानी ने पूछी, का सेठ जी सुनिया है भागवत? तो कल आओ माँ का भागवत में 3 तो शब्द है, आइए बैठिए जाइए। तो उनकी पत्नी बोली, सुनो यही गुरु मंत्र है तुम्हारे लाला, 3 ही शब्द। जा समझो कि जी गुरु मंत्र में लगे तुम्हें भागवत में से, कल फिर जाइयो भागवत। बोले ठीक है। अब जो आदमी भागवत में 4 घंटा सो हुई है, वो घरे रात के